असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी दफ्तर में मोदी को माला पहनाकर किया स्वागत। असम की पारंपरिक टोपी भी पहनाई। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, असम में बीजेपी की सरकार बनना आश्चर्यजनक। असम में बीजेपी की शानदार जीत पर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक जश्न। गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं ने गुलाल से खेली जीत की होली। बीजेपी की जीत पर गुवाहाटी में स्टेडियम के बाहर महिलाओं ने किया बिहू डांस। पहली बार बीजेपी सरकार बनने पर मनाया जश्न। असम में बीजेपी की जीत पर पटना में भी जश्न। बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की वापसी, चुनाव में भारी जीत मिलने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में मनाया जश्न। बंगाल में दीदी की महाजीत पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खेली होली। महिलाओं ने शंख बजाकर किया जीत का ऐलान। नतीजे के बाद कोलकाता में ममता के घर के बाहर जुटे लोग। बारिश के साथ मौसम ने बढ़ाया जश्न का रंग। ममता के घर के बाहर सुबह से ही लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। जीत पर फूड पैकेट्स में बांटे गए लड्डू। पश्चिम बंगाल में पार्टी को दोबारा मिली भारी जीत से ममता गदगद। नतीजे के बाद कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली। तृणमूल की दमदार जीत के बाद मस्ती के मूड में नजर आए पार्टी कार्यकर्ता। कई लोगों के सर पर दिखा ममता की तस्वीरों वाला ताज। टीएमसी की महाजीत पर हरे रंग में रंग गई ममता बनर्जी के घर की गली। हरे गुलाल से रंगे नजर आए कार्यकर्ता। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद समर्थकों से मिलने आई ममता बनर्जी। बंगाल की जनता को कहा धन्यवाद। आज के बाद जश्न के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं का सीपीएम दफ्तर पर हमला, तोड़फोड़ के बाद आगजनी। शुरुआती रुझान के बाद से कोलकाता में सीपीएम दफ्तर में दिखा सन्नाटा, खाली नजर आया दफ्तर। ममता की तरह तमिलनाडु में विजय ललिता की ऐतिहासिक जीत। नतीजे आने के बाद एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीत के बाद एआईएडीएमके के दफ्तर के बाहर मना जमकर जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। एआईएडीएमके के झंडों से पड़ी चेन्नई की सड़कें। जीत के बाद जयललिता के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। जयललिता के घर के बाहर लगाया गया था एक बड़ा स्क्रीन। जीत के बाद जयललिता ने समर्थकों को किया संबोधित। पॉयस गार्डन में जयललिता की एक झलक पाने के लिए मची होड़। अम्मा के समर्थकों में जीत का जुनून। जीत के रंग में रंगे एआईएडीएमके कार्यकर्ता। झंडे और चुनाव चिन्ह के साथ पूरे बदन पर चित्रकारी। एआईएडीएमके की जीत के बाद चेन्नई में अम्मा के समर्थकों में दिखा उत्साह। आतिशबाजी के दौरान जमकर नाचे। जीत पर पार्टी ने अपने नेता एमजीआर को किया याद। दूध से नहलाई गई मूर्ति। जयललिता के घर पूजा की थाली सजाकर पहुंचे थे समर्थक। फल और प्रसाद के साथ अम्मा की तस्वीर भी थी। जयललिता की जीत के बाद डीएम के दफ्तर में पसरा सन्नाटा। शुरुआती रुझानों के बाद वापस लौट गए कार्यकर्ता। चेन्नई में डीएमके की हार के बाद करुणानिधि के घर के बाहर सन्नाटा। घर के आसपास छाई मायूसी। केरल में कांग्रेस को करारा झटका। लेफ्ट ने लहराया जीत का परचम। नतीजे के बाद सीपीएम दफ्तर के बाहर जश्न। त्रिवेंद्रम में सीपीएम दफ्तर के बाहर सड़क पर लहराए लाल झंडे। जीत की खुशी में ढोल बजाकर किया डांस। केरल में लेफ्ट की जीत के बाद सीपीएम दफ्तर में बड़ी मिठाई। अच्युतानंदन बनाएंगे केरल में सरकार। पुडुचेरी में कांग्रेस के लिए राहत। 30 में से 15 सीटों पर किया कब्जा। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। असम में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर मुंबई में भी जश्न। बीजेपी दफ्तर में खुशी से झूमे कार्यकर्ता। असम में बीजेपी को मिली जीत के बाद इलाहाबाद में मना जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। जमकर हुआ नाच गाना।
मुरादाबाद में बिलारी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मोहम्मद फहीम ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश सैनी को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। गाजीपुर में जंगीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी साइकिल का दबदबा। समाजवादी पार्टी की किस्मती देवी ने बीजेपी के रमेश सिंह को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया। झारखंड में गोड्डा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के अमित मंडल की जीत। पांकी उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। बिजनौर में नाबालिग लड़की की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। आगरा में पानी की कमी से परेशान लोगों का हंगामा। जल विभाग के दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। सेक्टर 82 में घर से बुलाकर दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। कानपुर में 2 साल के मासूम की पानी के टैंक में डूबकर मौत। महिला के प्रेमी पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद में एक नामी कार कंपनी में काम करने वाली नवविवाहिता की मौत पर सस्पेंस बरकरार। घरवालों को दहेज हत्या का शक। इलाहाबाद में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। डिप्टी एसपी पति की मौत के बाद अकेले रह रही थी महिला। जौनपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने बोला धावा। अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लाख कैश 15 लाख के जेवरात लूटकर हुए फरार। हापुड़ में कोतवाली के पास नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में वर्कशॉप में 2 बाल मजदूरों पर मालिकों के अत्याचार का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन ने मालिक को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से परेशान लोग। 8 से 10 घंटे गायब रहती है बिजली। फतेहपुर में आशा बहुओं ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का रोका काफिला। अपनी मांगों को लेकर किया हंगामा। कानपुर में बीए की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर किया आत्महत्या। आत्महत्या से पहले बनाए स्केच सुसाइड नोट में लिखा अपनी मर्जी से दे रही हूं जान। शाहजहांपुर में ग्रामीणों को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 5 लोगों की मौत। शामली में आपसी रंजिश में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। गोलीबारी में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। बलिया में खुद को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पीए बताकर लोगों को धमकाने वाला गिरफ्तार। एसपी को भी दी थी इसने धमकी। सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद शाहबुद्दीन को भागलपुर जेल में किया गया शिफ्ट। कड़ी सुरक्षा में सीवान से भागलपुर लाया गया। गया के हथुरई से आरजेडी विधायक कुंती देवी की बड़ी मुसीबत। जेडीयू नेता सुब्रीत यादव हत्या में गवाह ने की पहचान। मगध मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने ली बुजुर्ग मरीज की जान। डॉक्टर्स के साथ मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हड़ताल पर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का नहीं दिख रहा असर। गया में भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद। 5 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का बोलबाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में धावा बोलकर 21 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। ग्राहक को भी लूटा। बिहार के मधुबनी में 12वीं की छात्रों को अगवा कर गैंगरेप। दरिंदों ने चाकुओं से गोद कर खेत में फेंक दिया शव। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सहरसा में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंककर फरार हुई मां। लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जामताड़ा में ठगी का शिकार हुए लोगों का चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर के घर पर प्रदर्शन। पुलिस से कार्रवाई की मांग। देवघर में करंट लगने से मैकेनिक की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर लगाया जाए। पुणे में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को दिया जन्म। लेडी कंडक्टर और डॉक्टर के साथ यात्रियों ने की मदद। जयपुर में आज एक दोपहर रिहायशी इमारत में आग लगने से अफरा तफरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भरतपुर में पानी के टैंक में गिरे 15 साल के बच्चे को बचाने के दौरान 4 लोगों की मौत। एक शख्स की हालत गंभीर। अलवर में पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का प्रदर्शन। जल विभाग के दफ्तर पर जमकर नारेबाजी।
भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 9 लोग घायल। तनाव के बाद भारी तादाद में पुलिस बलों को किया गया तैनात। अलवर में चलती ट्रेन में नाबालिग से अश्लील हरकत करते पकड़ा गया फौजी, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी योजना में कर्ज दिलाने का झांसा देकर बैंक मैनेजर ने महिला से किया रेप। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक पुलिस अधिकारी की माफियाओं ने की जमकर पिटाई, घायल अधिकारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, 45 साल के हरिभाऊ शिंदे पर था 2 लाख रुपए का कर्ज। भारत दौरे पर आए एप्पल के सीईओ ने हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। बेंगलुरु में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में बीएस रंजन ने रचा इतिहास, 100% अंक हासिल कर सभी को कर दिया हैरान। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हैवान बना पिता, पत्नी के हाथ पैर बांधकर दूसरे कमरे में बंद कर सौतेली बेटी से रेप किया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मैनपुरी में महिला से चेन और पर्स लूटकर भाग रहे 2 नाबालिग झपटमार भीड़ के हत्थे चढ़े, लोगों ने जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। संगस्त कुंभ मेले में पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने शिप्रा में लगाई आस्था की डुबकी, अदालत ने दी थी आज्ञा। कटनी में 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया डीएसपी, जबलपुर लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार। राजकोट में ट्रक और जीप में भिड़ंत, 9 लोगों की मौके पर ही मौत। गुड़गांव में मानवता हुई शर्मसार, सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से 5 साल तक रेप का आरोप, घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार। फरीदाबाद में रेप में नाकाम होने पर एक महिला की बेरहमी से हत्या, पिछले कुछ सालों से पति से अलग रह रही थी महिला। फरीदाबाद में ही एक इमारत में पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल, आपदा से बचाने के बताए लोगों को उपाय। हरियाणा के सोनीपत का छोरा रियो ओलंपिक में कुश्ती में ऑस्ट्रेलिया का करेगा प्रतिनिधित्व, 66 किलोग्राम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहलवानी में दम दिखाएंगे विनोद दहिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने वाले बदमाश गिरफ्तार, फेसबुक पर हाथ में कट्टा लिए डाली थी तस्वीर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दूसरे दिन भी जारी रहा छात्रों का हंगामा, पुलिस पर पत्थरबाजी की। लुधियाना में संत रणजीत सिंह डडरिया के काफिले पर हमले के मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस के अनुसार बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। संगरूर में एक शख्स ने बिजली के पोल से लगाई छलांग, जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदकोट में अपराधियों के हौसले बुलंद, कैश वैन से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। असम में कमल खिलने पर लुधियाना में भी मना जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। दिल्ली के मधु विहार में बेकाबू कार ने स्कूली बच्ची को मारी टक्कर, 25 मिनट तक सड़क पर तड़पती रही मासूम, बाद में पुलिस के पीसीआर ने अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 साल की मासूम की हत्या, बेड के अंदर मिला शव, चाची ने कबूल किया जुर्म। पश्चिम दिल्ली में 220 kV लाइन में तकनीकी खराबी के बाद कई इलाकों में बत्ती गुल, उत्तम नगर, विकासपुरी, जनकपुरी समेत कई जगहों पर 3 से 4 घंटे बिजली गायब रही। रात भर अंधेरे में डूबा रहा दिल्ली का रनहौला इलाका, बिजली नहीं होने से लोगों ने सड़कों पर गुजारी रात। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में पानी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का सितम जारी, मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं। भीषण गर्मी को देखते हुए अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी, लोगों से 3 दिनों तक बाहर नहीं निकलने की सलाह। फतेहपुर शेखावटी में आसमान से बरस रही आग, आज 47.8 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, भीषण गर्मी से जानवर भी बेहाल। मुरादाबाद में भीषण गर्मी में स्कूली छात्राओं ने शुरू की पानी बचाने की मुहिम, रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। गुड़गांव के कई इलाकों में बिजली पानी का संकट, बिजली कटौती से लोग हैं परेशान। चारधाम के प्रसाद में शामिल किया गया उत्तराखंड का मशहूर चौलाई का लड्डू, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने लिया फैसला। एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक के कर्मचारियों ने दी कल हड़ताल की चेतावनी, प्रस्तावित विलय के खिलाफ जताई है नाराजगी। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रिलीज की गुड न्यूज, इस साल और अगले साल विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। जल्द लॉन्च होंगे एंड्रॉयड तकनीक से लैस नोकिया के स्मार्टफोन, फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल लिमिटेड को दिया गया लाइसेंस।
भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 304 अंक गिरकर 25,399 पर बंद हुआ सेंसेक्स।